हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसमें क्या रिलेशन रहेगा बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। सो द हेडिंग और द टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। और वी कैन से इट इज रिलेशन बिटवीन E एंड V। बच्चों ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और प्योरली मैथ्स है ना। इसमें काफ़ी हद तक किसका यूज़ होगा, इसमें मैथ्स का यूज़ होगा। देखो किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह का कुछ रिलेशन हमने पढ़ा था, बताऊंगा अभी आपको कहाँ पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यह एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच में। ऑल्दो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप जरा याद करो बच्चों कि आपने एक वर्क डन में भी एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ये आपने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था एफ डॉट एस। तो यहाँ पर बच्चे ये जो वर्क डन जो था ये कैसे क्वांटिटी थी, ये स्केलर क्वांटिटी थी, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटीज था। तो वहाँ पे भी हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। देखो कैसे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ने बच्चे क्या बताया था आपको कि E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमने क्या पढ़ा था, यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी। अच्छा, अब आप एक बात याद करो कि बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी बच्चे, है ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी याद करो। लास्ट क्लास में ही हमने जब भी पढ़ा था उस टाइम पे क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये बात इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी, U बाई क्यू नॉट। याद आ रहा है सभी को कि बच्चों हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन पर यूनिट चार्ज, U बाई क्यू नॉट। अब एक 11th क्लास में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर आप सभी को याद हो, अगर मैं इसको नंबर 2 इक्वेशन लिख देता हूँ बच्चे, और कुछ बातें यहाँ लिखते हैं अब आगे। देखो क्या कि यह रिलेशन पढ़ा था कि du चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ dWc। यह क्या चीज़ था बच्चे, यह था वर्क डन बाय, याद आ रहा है सभी को, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स। ये रिलेशन हमने पढ़ा था बच्चे 11th क्लास के अंदर, du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dWc। चलो एक बात तो ये हो गई। अब आगे तो देखो एक काम ये करो कि V को क्या लिख दो, V इज इक्वल टू जो U अपॉन क्यू नॉट था, इस U की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चे, सब्सटीट्यूट कर दिया dWc। सो इट विल बी इक्वल टू dWc बाई क्यू नॉट। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपकी। मुझे निकालना है वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स dWc, ये निकालता हूँ। चलो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला बच्चे क्या है, F डॉट डी आर। यही तो वर्क डन का फॉर्मूला है, F डॉट डी आर।
तो अगर कोई भी पॉइंट चार्ज Q नॉट है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हैं बच्चे, तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू Q नॉट टाइम्स E। यह फोर्स लगेगा उस पर। तो DWC की जगह है, देखो कैसे इसको रिप्लेस कर देते हैं। DWC इज इक्वल टू F की जगह मैंने क्या लिख दिया, Q नॉट E डॉट dr। तो ये DWC का एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि वर्क डन बाय, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बच्चे, यह क्या आ गया, यह Q नॉट E डॉट dr आ गया है। तो एक बार के लिए नोट कर लो, फिर मैं आगे जरा इसको रब कर रहा हूँ बच्चे। इधर से फटाफट से स्क्रीन पॉज करो और नोट कर लो जल्दी से ही सभी लोग, बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, देखो जरा DWC हम निकाल चुके हैं। तो देखो बच्चे, अब ये जो DWC की वैल्यू आ गई है, इस DWC की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया एक रिलेशन आने वाला है हमारे पास, सभी लोग उसके लिए तैयार रहें। माइनस ऑफ DWC की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, Q नॉट E डॉट dr। और देखो बच्चे क्या था, Q नॉट डिवाइड में था, और इस माइनस साइन को बेटा कभी नहीं बोलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये वाला जो टॉपिक है, ये जो रिलेशन बिटवीन E और V है, इसमें से नेगेटिव साइन का बहुत रोल है। आपको जब भी कोई इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उस क्वेश्चन में जब ऑप्शंस आप देखेंगे, तो ऑप्शन में आपको हमेशा क्या मिल रहा होगा, प्लस और माइनस ऑफ द सेम वैल्यू। माने कि 60 वोल्ट भी ऑप्शन में मिलेगा, माइनस 60 वोल्ट भी मिलेगा। तो इस नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है कि ये इस नेगेटिव साइन को कैसे यूज़ करना है, भूलना नहीं है बच्चे इसको। तो देखो, अच्छा ये Q नॉट इस Q नॉट को कैंसिल आउट कर देगा। एक बढ़िया सा रिलेशन हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा बेटा इसको है ना dV लिख रहा हूँ मैं, है ना, dV जहाँ पे भी था वो dV है, चेंज इन पोटेंशियल ना, उधर dW लिखा था। तो dV इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ E डॉट dr। बेटा रिलेशन आ गया है, एक बढ़िया रिलेशन। तो एक रिलेशन तो ये आ गया आपके पास, dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। आप इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, E डॉट dr। ठीक है, मान लो कि पोजीशन वेक्टर R इनिशियल जब था, उस टाइम पे पोटेंशियल V इनिशियल मान लिया आपने, और फाइनल RF पर पोटेंशियल VF आ गया बच्चे। तो देखो ये तो dV का इंटीग्रेशन तो V आ जाएगा, ये VI से VF तक इंटीग्रेट करना है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट dr, R इनिशियल से R फाइनल, ये आ गया। तो बच्चे ये तो क्या बन गया आपका, ये VF माइनस VI इज इक्वल टू माइनस ऑफ RI से RF E डॉट dr। ये रिलेशन बन गया। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। देखो ये जो VF माइनस VI जो है बच्चे, ये क्या चीज़ है, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तो चेंज इन पोटेंशियल है। ये तो क्या चीज़ है बच्चे, ये चेंज इन पोटेंशियल है। तो इसको मैं डेल्टा V लिख सकता हूँ। तो डेल्टा V इज इक्वल टू, देखो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन आ गया, बढ़िया एक रिजल्ट आता दिख रहा है मुझे। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट dr, R इनिशियल से R फाइनल। यह एक बढ़िया सा रिजल्ट आ गया। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ R इनिशियल से RF इंटीग्रल E डॉट dr। यह रिलेशन बेटा आ गया है हमारे पास। सभी को ये रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। एक और रिलेशन भी देखो, देख सकते हैं बच्चों, ये तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट आ गया है। एक और रिलेशन जो ये वाले जो इक्वेशन है, इसी से देखो बच्चे क्या करता हूँ कि dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr जो था, मैं इसको क्या लिख देता हूँ, E dr cos थीटा। तो बच्चे एक रिलेशन यहाँ से आ गया, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV अपॉन
dr cos थीटा। एक रिलेशन ये आ गया। मैं कहता हूं कि इफ मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा यूज होगा, इफ cos थीटा, या फिर ऐसा कहो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ बच्चे कि E एंड dr इन सेम डायरेक्शन। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो cos थीटा की वैल्यू उस केस में क्या हो गई, वह 1 हो गई। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dr। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dr। अब बच्चों एक बार के लिए नोट करो, मैं रब कर रहा हूं इधर से, रब करो, नोट करो जल्दी से। देखो जरा कि ये जो dv बाई dr आया है ये क्या चीज है। dv बाई dr को बच्चे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ बच्चे, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो बच्चे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जो है वह तो स्केलर क्वांटिटी है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। तो बच्चे हम क्या कहेंगे कि एक्चुअल में सर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना वो किसके इक्वल है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स वाई, इसी कारण से जो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये कैसी क्वांटिटी बन जाती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो ये रिलेशन आ गया बच्चे dv बाई dr। अब इस रिजल्ट का एक और खास बहुत ही बढ़िया यूज़, बहुत बढ़िया काम की चीज़, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट सी बात मैं बेटा लिखवा देता हूँ आपको। ये जो आपने लिखा है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr, तो इसके अंदर बच्चे ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये जो नेगेटिव साइन जो आ रहा है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चे ये जो नेगेटिव साइन है, this negative sign represents sense of decrease। माने कि ये घटने की सेंस को बता रहा है, यानी कि इसका फिजिकल, भाई मैथमेटिकल तो समझ में आ गया है कि ये घटने से रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्या मतलब है। प्रैक्टिकल मतलब समझो जरा, प्रैक्टिकल मतलब ये होगा क्या कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, in the direction of electric field, electric potential decreases। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। समझो कैसे, मान लो कि कहीं पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब ज़रा सोचो कि अगर ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, ये कोई पॉइंट C है, तो अब अगर बात करो तो इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A पॉइंट पर ज़्यादा पोटेंशियल होगा B के रिस्पेक्ट में, और C पर कम होगा पोटेंशियल B के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चे चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता चला जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे इसका, एक बहुत प्रैक्टिकल एक सुंदर सा एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा। यह कोई मान लो कि कोई चार्ज Q था,
तो इसके कारण से बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आती थी वह क्या लिखते थे आप, वह आप लिखते थे KQ/R। इस KQ/R का मतलब देखो कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी पोटेंशियल घटेगा। तो आप यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन है बेटा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप इस डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। वही बात हमने बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो पोटेंशियल हमेशा घटेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा ही घट रहा होगा। नोट कर लो बच्चों जल्दी से, ये स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। देखो हमने क्या क्या, एक बार नोट करो फिर बताता हूँ क्या क्या काम की बात कर ली हमने। देखो अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, चलो यहीं पे साथ साथ, वैसे ऑल तो पहले भी जिक्र किया था। देखो हमने अभी एक ही बात लिखी थी ना बच्चे, क्या, थोड़ा सा ना फील करने की कोशिश करो इसमें ना। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr cos ऑफ थीटा। इसका मतलब ये भी है कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री होगा बच्चे तो उस केस में पोटेंशियल डिक्रीज होगा मैक्सिमम। चेंज इन पोटेंशियल, ऐसे बोल दो, चेंज इन पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम पोटेंशियल होगा चेंज। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो उस केस में बेटा क्या होगा, थीटा 90 डिग्री का मतलब समझो क्या हुआ कि, अच्छा पहले थीटा 0 डिग्री का मतलब समझ लो क्या हुआ। थीटा 0 डिग्री का मतलब तो ये हुआ कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और आप किसी चार्ज पार्टिकल को बच्चे इसी डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो Q0 को, तो यहाँ पे आप देखो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और जो पोटेंशियल चेंज आएगा इसी केस में मैक्सिमम पोटेंशियल चेंज आएगा। समझिए मेरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब आप उसको चलाएंगे तो ही पोटेंशियल चेंज मैक्सिमम आएगा। बेटा नोट कर लिया होगा आई थिंक सभी ने। एक और बात देखो, बड़े काम की बात है, टॉपिक बड़ा छोटा सा है लेकिन इसमें ना बड़े ही शानदार क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। एक और चीज़ देख लो बेटा इस पे कि इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 या फिर 90 डिग्री। पहले तो इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब बच्चे क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। ऑल दो इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत पहले किए हैं, कई तरह के क्वेश्चन कर लिए इस पे। इस बार आप इस चार्ज पार्टिकल Q0 को इस तरफ मूव करवा रहे हो भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इस केस में बेटा क्या होगा, नो चेंज इन पोटेंशियल, नो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप उसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये बेसिकली ये जो है कुछ इन्फिनिटी टाइप की चीज़ बनेगी और 1/∞ क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब इस तरह के केस में डेल्टा V वैल्यू क्या रहेगी बच्चे, वह 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसको भी एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ये देखो ऐसे समझ लो, यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो लेट अस से कि इसी लाइन पे एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। तो इन तीनों पॉइंट्स पर बच्चे जो पोटेंशियल होगा A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर,
तीनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। आप याद करो कि जब हमने वर्क डन वाले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें यही बात मैंने आपको बताई थी बच्चे कि वो जो वर्क डन आ रहा था ना, देखो पोटेंशियल को भी वर्क डन से रिलेट किया था कि वो एफ डॉट डी एक्स वाली चीज़ आई थी। तो अगर फोर्स और डी एक्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि अगर क्यू नोट चार्ज को आप ए से बी या बी से सी या ए से सी लेकर के जाना चाहते हो तो उस केस में जो वर्क डन होगा वह वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल को ए से चाहे बी ले जाओ, चाहे बी से सी ले जाओ, चाहे ए से सी डायरेक्ट ले जाओ, उस केस में वर्क डन नहीं होगा कुछ भी। बेटा स्क्रीन पॉज करो एक बार और ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं आपको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप चलेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पोटेंशियल डिक्रीज मैक्सिमम होगा, और अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप चलेंगे तो उस केस में जो पोटेंशियल चेंज है वो नहीं होगा, मिनिमम भी होगा, ये बात बोल सकते हैं, यानी कि डेल्टा भी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नोट करो स्क्रीन पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही पार्ट कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट, बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड इसके कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये टॉपिक बहुत चलना है, तो बच्चों ये नोट कर लो तब तक आप, है ना, और इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे आप, तो ही जा कर के इस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। को प्योर मैथमेटिकल टॉपिक है और अच्छे से आप इसको कर लें। ठीक है बच्चों, okay, all the best, we'll meet in the next class, okay, thank you।